हमारे इंडियन कैलेंडर का 5वां महीना होता है श्रावण का महीना, जिसे हम पॉपुलरली सावन का महीना भी कहते हैं। ये आता है जुलाई अगस्त में। श्रावण मास सुनते ही सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है बारिश। बिल्कुल, क्योंकि इसी महीने से गर्मी के खत्म होने की और मॉनसून के आने की शुरुआत होती है। हमारी पूरी लाइफ साइकिल जुड़ी है अलग अलग मौसमों से, और बारिश का मौसम तो जाहिर सी बात है कि काफी खास है, क्योंकि ये मौसम होता है जब नेचर हमारी धरती को फिर से पानी से भरती है। हमारी नदियां, झीलें, तालाब और अंडरग्राउंड वाटर सबको मीठे पानी से फिर से रिप्लेनिश करने का महीना है श्रावण। ये महीना एक और वजह से हमारे कल्चर में खास है, वो है भगवान शिव की आराधना के लिए। कहते हैं कि पूरे साल में श्रावण के सोमवार की पूजा और व्रत उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। क्या है कनेक्शन शिव का श्रावण के महीने से, और क्यों खास है सोमवार उनके लिए, बताएंगे हम आज की कहानी में। एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार यह कहानी जुड़ी है देवों और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से। देवों और असुरों के बीच यूं तो कई बार युद्ध हुए हैं, पर एक बार जब असुरों ने देवों को हराकर तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तो विष्णु जी के कहने पर दोनों सालों से चले आ रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने डिसाइड किया कि क्षीर सागर, जिसे ओशन ऑफ इमोर्टैलिटी भी कहते हैं, उसका मंथन यानी उसकी चर्निंग की जाए, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि इस सागर का मंथन करने से अमृत निकलता है। देव और असुर मान गए और मंदराचल पर्वत को बीच में रखकर नागराज वासुकी को रस्सी की तरह उस पर लपेटकर मंथन शुरू हुआ। देवों ने वासुकी की पूंछ की तरफ से खींचना शुरू किया और असुरों ने सर की तरफ से। तो इस मंथन में अमृत से पहले निकला पॉइजन, जिसे हलाहल विष कहा जाता था। इस हलाहल विष में इतनी ताकत थी कि यह पूरी सृष्टि का नाश कर सकता था। उस पॉइजन की फ्यूम्स देखकर सब घबरा गए। तभी भगवान शिव आगे आए और इससे पहले कि वो विष धरती पर गिरता, उन्होंने उसे पी लिया। ये देखकर दोनों देवता और असुर एकटक उन्हें देखते रहे। वो सब शिव के लिए बहुत घबराए हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो सारा विष उनके शरीर में जाता और उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाता, कहते हैं कि मां पार्वती ने उनके गले पर हाथ रखकर विष को वहीं रोक दिया, जिससे उनका गला यानी कंठ नीला पड़ गया। इसी से उन्हें नाम मिला नीलकंठ। लेकिन उस खतरनाक विष का उन पर ऐसा असर हुआ कि उनका पूरा शरीर गर्म होने लगा। इस पर इंद्रदेव, जिन्हें गॉड ऑफ रेन भी कहा जाता है, ने शिवजी पर कई दिन तक बारिश करवाई ताकि उनका शरीर ठंडा हो सके। ये सब श्रावण के महीने में हुआ था, इसलिए ये महीना शिव के भक्तों के लिए बेहद खास है। सोचिए, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे पूरा विष पी जाना, खुद इतनी तकलीफ सहकर सबको हर खतरे से बचाना, ये उन बहुत सी क्वालिटीज में से एक है जिसके आगे हम अपना सर झुकाते हैं। शिव पुराण की एक और कहानी के मुताबिक कहते हैं कि पार्वती ने इसी महीने पूरे महीने का व्रत करके शिव को अपने पति के रूप में पाया था। इसलिए यह माना जाता है कि सावन के सोमवार के व्रत करने से एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। तो ये तो बात हुई सावन के महीने की, पर सोमवार ही क्यों इतना खास है? सोम का मतलब होता है मून, तो सोमवार का अर्थ है चंद्रमा का दिन। शिव जी ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया है। कहते हैं कि चंद्रमा एक शाप की वजह से अपनी फॉर्म खोने लगे थे और छोटे होने लगे थे। इससे पहले कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और उन्होंने यानी शिव जी ने चंद्रमा को इस शाप से बचाया। इसलिए शिव को सोमनाथ भी कहते हैं। तो ये बनाता है सावन के सोमवार को डबल ऑस्पिशियस। इस कहानी से हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये कि जिस किसी भी फॉर्म में हम किसी भी भगवान की पूजा करें, हमें उन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें हम उस भगवान में पूजते हैं।